हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रसगुल्ला बुक इसका रिवीजन करेंगे। रसगुल्ला बुक या 7 फेर वाली जो सीरीज है हैंड रिटन नोट्स है, इसके साथ रसगुल्ला बुक फ्री मिल रही है। आप लोग इस बुक को परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। देखिए हैंड रिटन नोट्स है, जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। और 7 फेर वाली सीरीज के बारे में तो सबको मालूम ही है, सर की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कुमार गौरव सर की। इस बुक को आप लोग परचेज करने के लिए उत्कर्ष ऐप पर जाइए, वहां पर बुकशाला है, वहां से इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन यहाँ पर भी उपलब्ध है, यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप ये बुक ऑर्डर करेंगे ना तो इसके साथ रसगुल्ला बुक फ्री मिलेगी। तो इसी बुक का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स हैं 2024-25 के और 555 वन लाइनर फैक्ट है। इन सब का रिवीजन हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। और इस जो बुक है, इस बुक का मैं पीडीएफ कोई अवेलेबल नहीं कराऊंगी, आप लोग को बुक ऑर्डर करना पड़ेगा सर का। तो आप लोग बुक ऑर्डर करिए, उस बुक के साथ आपको यह बुक फ्री मिलेगी रसगुल्ला। इसमें करंट अफेयर्स है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए रिवीजन करते हैं। दोस्तों, अगर रिवीजन क्लास पसंद आएगी तो प्लीज अपने एक एक दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो मैं और अच्छा कर पाऊँ इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, मतलब आयोजन तारीख क्या है? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस है। पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है? 3 बार की है, सन 1900, सन 1924 और 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो यह 33वां संस्करण था। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए? तो 4 नए खेल शामिल किए गए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। नेक्स्ट आपका पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज। ये क्या है? टोपी है 3 रंग की। देखिए ओलंपिक फ्रिज को कितने रंग में दर्शाया गया है? तो 3 रंग में, नीले, सफेद, लाल रंग में। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहिका पीवी सिंधु और शरद कमल। नेक्स्ट आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख कौन थे? गगन नारंग थे। नेक्स्ट आपका पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? अडानी समूह था। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी का नाम है साई अशोक, मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे। देखिए कितना अच्छा दिया गया है। पहले पेरिस ओलंपिक के सारे फैक्ट दे दिए गए हैं। ये सारे पेरिस ओलंपिक 2024 के फैक्ट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट का नाम है रोहन बोपन्ना, 44 साल के थे ये। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते। 6 में 1 रजत था, 5 कांस्य था। 2024 जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें पदक तालिका में भारत की रैंक 71 है। नेक्स्ट आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। कुल पदक इसका है 126 और भारत के पास कुल पदक 6 हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक स्पर्धा में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो मनु भाकर, सरबजोत, स्वप्निल कुशाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम। नेक्स्ट है एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज का नाम है मनु भाकर। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन थी? तो ये आ गया पेरिस पैरा ओलंपिक। अभी तक हम लोग देखे पेरिस ओलंपिक, अब आ गया पैरा ओलंपिक। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो ये पेरिस, फ्रांस। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? यह 17वां संस्करण था और वो पेरिस ओलंपिक 33वां संस्करण था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है आपका पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक प्रतीक कौन सा था? एगिटोस, लैटिन से, जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे सुमित अंतल और भागश्री जाधव। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख कौन थे? सत्य प्रकाश सागवान।
नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारत की सेफ डिवीजन हो गया। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते, तो 29 पदक जीते और भारत की रैंक थी 18वीं। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो देखिए 7 है गोल्ड, 9 है सिल्वर, 13 है ब्रॉन्ज। अब आ गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन वृक्ष कितना है, तो यह है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, 25.17% भूभाग का। नेक्स्ट है ISFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना है, तो यह है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 21.76 भूभाग है परसेंट में। नेक्स्ट है कुल वृक्ष कितना है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41%, परसेंट में पूछे तो 3.41%। नेक्स्ट है ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष कितनी वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है 1,445.81 वर्ग किलोमीटर। वन हुआ है 156.41 और वृक्ष में वृद्धि हुई है 1,289.4 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है किस राज्य में वन और वृक्ष सर्वाधिक है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और सर्वाधिक किस राज्य में वन है, तो ये मिजोरम में है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वन में वृद्धि, तो ये मिजोरम में हुई है। नेक्स्ट है आपका वन और वृक्ष में सर्वाधिक कमी कहाँ देखी गई है, मध्य प्रदेश में देखी गई सर्वाधिक कमी। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा कमी भी कहाँ देखी गई है, मध्य प्रदेश में देखी गई है। नेक्स्ट है आपका ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन है, तो परसेंट के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो है यह देखिए 7,285.5 मिलियन टन है। नेक्स्ट अब आ गया आपका ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन तिथि क्या है, 2 जून से 29 जून 2024। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 और T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था, यह 9वां संस्करण था। T20 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। विजेता टीम कौन बना, विजेता बने भारत, दूसरी बार भारत विजेता बना है, 2007 में विजेता बना और इस बार 2024 में विजेता बना। नेक्स्ट है ICC T20 जो विश्व कप है इसका फाइनल मैच का स्कोर क्या था, तो भारत ने 176 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर और दक्षिण अफ्रीका ने 169 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट है ICC जो T20 विश्व कप हुआ है फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे, विराट कोहली बने थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया था, तो यह बनाया था रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के थे, 281 रन। और सर्वाधिक विकेट लिए थे फजहल हक फारूकी अफगानिस्तान के और अर्शदीप सिंह भारत के, 17 विकेट इन्होंने दोनों लोगों ने लिए थे। नेक्स्ट आपका T20 विश्व कप फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो डेविड मिलर का। नेक्स्ट है आपका ICC T20 विश्व कप 2024 जो महिला वाला है ICC, उसके बारे में देखिए। इसका आयोजन किया गया 3 से 20 अक्टूबर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 T20 का कौन सा संस्करण था, तो यह 9वां संस्करण था। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया, तो संयुक्त राज्य अमीरात, यहाँ पर हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में कितनी टीम ने भाग लिया था, 10 टीम ने। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना, न्यूजीलैंड बना, किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट आपका ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था, न्यूजीलैंड ने बनाया 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर, दक्षिण अफ्रीका ने 126 रन 9 विकेट। ICC T20 विश्व कप फाइनल मैच की
प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी? अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल 2025, मेजबान कौन है? उत्तराखंड। इसका आयोजन किया गया था 28 जनवरी से 14 फरवरी। 38वां राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 11,340 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 38 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल इसका शुभंकर मौली। 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल इसकी टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट है 38 नंबर राष्ट्रीय खेल में कुल कितनी खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा की गई? तो 32 प्रतिस्पर्धा खेल में 4 प्रदर्शन खेल, 32 प्रतिस्पर्धा खेलते और 4 प्रदर्शन खेलते इसमें। 38 नंबर का जो राष्ट्रीय खेलों में 3 प्रदर्शन करने वाले दल कौन से थे? तो पहले स्थान पर है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, 121 पदक। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, 201 पदक। तीसरा है हरियाणा का, 153 पदक। आप कहेंगे कि सर्विसेज इसका पदक कम है, लेकिन ये पहले पर क्यों है? क्योंकि इसके पास गोल्ड ज्यादा होगा, इसलिए ये पहले पर है। वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को मिला? आप देखिए नोबेल पुरस्कार आ गया। तो नोबेल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार यह मिला है जापानी संगठन निहोन हिंडको को। 2024 का चिकित्सा वाला मिला है विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुवकुन। और किसके लिए मिला है? mRNA माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। 2024 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को प्रोटीन संरचना के लिए। नेक्स्ट है 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन एच हाफील्ड को और जेफरी ई हिल्टन को कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हांगकांग को। 2024 आर्थिक का नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का डोरोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को। नेक्स्ट है आपका 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर का अवार्ड मिला है अनोरा को। 2000 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एड्रियन बॉर्डरी। फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। नेक्स्ट है जो ऑस्कर पुरस्कार 2025 हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? माइकी मेडसन, फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? कीरेन कुलिनकिन, फिल्म है रियल पेन। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर 2025 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है शॉन बेकर को। ऑस्कर 2025 सर्वश्रेष्ठ नामांकन किस फिल्म को मिला है? एमलिया पेरेज को 13 नामांकन मिले थे। ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है आई एम स्टिल हियर, ब्राजील का है। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है नो अदर लैंड, फिलिस्तीन का है। नेक्स्ट आपका आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया जयपुर, भारत में। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला लापता लेडीज को, किरण राव की फिल्म थी। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला किरण राव को, लापता लेडीज के लिए। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को, लापता लेडीज के लिए। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है रवि किशन, लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार मिला है राघव जुवाल को, किल फिल्म के लिए। नेक्स्ट है आपका आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार मिला लक्ष्य लालवानी को, किल फिल्म के लिए। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का अवार्ड मिला है प्रतिभा रांटा को, लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है आपका 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो 8वां। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 100 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के कितने % रखा गया है? तो 4.4% रखा गया है। नेक्स्ट आपका बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के हो गया, ये 4.4% रखा गया है। नेक्स्ट आपका बजट 2025-26 के अनुसार देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान।
नेक्स्ट है आपका बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना को संशोधित किया गया है? 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका बजट 2025-26 के अनुसार किस वर्ष तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2029 तक। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन रेखांकित किए गए हैं? तो 4 इंजन, कृषि, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात। नेक्स्ट आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो 2028 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को कौन सा मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है? तो यह अनुमानित आंकड़ा है 50,65,345 करोड़ रुपए। रिवीजन क्लास पसंद आ रही है ना आप लोगों को? भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। कौन सा टाइगर रिजर्व 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का। 56 नंबर का टाइगर रिजर्व यह है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का है। 57 नंबर का है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य और 58 नंबर का हो गया है माधो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। पाकिस्तान होस्ट था लेकिन भारत ने मैच पाकिस्तान में खेला नहीं, संयुक्त अरब अमीरात में खेला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीम थी? 8 टीम थी। फाइनल मैच किस टीम ने जीता? तो यह जीता भारत ने। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 ब्रांड एम्बेसडर थे, शिखर धवन, सरफराज अहमद, सैन वाटसन और टीम सऊदी। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच कहाँ खेले गए? दुबई में खेले गए, यूएई में। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 14 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025। WPL 2025 यह कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। WPL 2025 में कुल कितनी टीम ने भाग लिया? 5 टीम ने भाग लिया। WPL 2025 नेक्स्ट WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी का नाम है सिमरन शेख, गुजरात जायंट्स ने खरीदा था। WPL 2025 विजेता टीम है मुंबई इंडियंस, उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। WPL 2025 टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और ऑरेंज कैप विजेता कौन है? नेट साइबर ब्रंट, 553 रन इन्होंने मारे थे। और पर्पल कैप मिला है अमेलिया केर को, 18 विकेट इन्होंने लिए। WPL 2025 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला है अमनजोत कौर को। नेक्स्ट है IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन तिथि है 22 मार्च। अब तो डेट कैंसिल हो गई है क्योंकि एक वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तभी तो फाइनल मैच कब होगा ये कोई आइडिया नहीं है। 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था। IPL 2025 कुल कितनी टीम ने भाग लिया? 10 टीम ने। IPL 2025 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। IPL 2025 18वां संस्करण है। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को यह सम्मान मिला? तो यह 5 व्यक्तियों को मिला। 5वां व्यक्ति का नाम देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PB नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 139। 7 है पद्म विभूषण, 19 है पद्म भूषण और 113 है पद्म श्री। वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए कौन कौन है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, MT वासुदेवन नायर, ओशामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? जेनिस सिनर ने, इटली के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला वाला जीता है मेडिसन कीज ने, अमेरिका की। US ओपन 2024 पुरुष का जीता है जेनिक सिनर ने, इटली के। और महिला वाला जीता है आर्यन सबलेका, बेलारूस की।
नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024। मेल का अवार्ड जीता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और फीमेल का अवार्ड जीता है विंबलडन वाला 2024 में जो था बारबोवा केजिस्कोवा चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट है आपका फाय सागर झील अजमेर राजस्थान यहाँ पर था, इसका अब नाम बदल कर दिया गया वरुण सागर। नेक्स्ट है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, यह अजमेर राजस्थान में था, इसका नाम बदल कर दिया गया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने संसद में मांग की है कि जो पश्चिम बंगाल है इसका नाम बदल कर दिया जाएगा वांगला कर दिया जाए, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी है। नेक्स्ट है आपका 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस या 25 जनवरी को मनाया गया। इसका थीम क्या था? मतदान से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। नेक्स्ट है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह मनाते हैं 20 फरवरी को। इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत संक्रमण को मजबूत। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को, इसका थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, इसका थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता और सशक्तिकरण। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह 15 मार्च को मनाया जाता है। थीम है अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस, तो यह मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबंध हो, निवेश करें, काम करें। नेक्स्ट है आपका भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। भारत के बने मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी, इसके हेड कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हेड कौन बने हैं? वी नारायणन। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट है आपका दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से था? इनका संबंध ओडिसी से था। दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा, इनको टाटा समूह का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1991 में। नेक्स्ट है दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाई? तो इन्होंने प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे और आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट है दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था? तबला। नेक्स्ट है आपका दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध भोजपुरी, ये बिहार में जो छठ होता है ना, उसके बहुत फेमस गाने इन्होंने ही गाए हैं। नेक्स्ट है दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था। दिवंगत मनोज कुमार, ये अभिनेता थे। नेक्स्ट है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन यह हुआ अबू धाबी यहाँ पर। नेक्स्ट है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एयरो इंडिया शो 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C-60 से। नेक्स्ट है समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है बंगाल ने। इसरो किस रॉकेट से NUS-02, ये होगा NVS-02 को लॉन्च किया है, तो यह इसरो का 100वां मिशन था। लॉन्च किया है रॉकेट है GSLV F-15। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना हुई है जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है आपका खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया? त्यारा और तेजस को। नेक्स्ट है ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है POEM-04 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण हुआ है? लोबिया बीज का। नेक्स्ट है भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? यह मिजोरम में हुआ है बेबी बॉय, जनरेशन बीटा का पहला। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया बेंगलुरु में।
नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका भारत पोल पोर्टल का संबंध है सीबीआई से, क्योंकि इसको सीबीआई ने लॉन्च किया है। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्राबो सुबियातो। नेक्स्ट है ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है आपका अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? ब्रिटेन में जीता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गौराक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है हाउ इंडिया स्केयर्ड MTG20 इस पुस्तक का संबंध अमिताभ कांत से। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है वागसीर। इंटरपोल में लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया गया है? तो इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाली कप्पड़ और चल समुद्र तटीय कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का इस्तेमाल किया गया। इसका संबंध किससे है? मतलब इसमें कौन सा तत्व है? तो इसमें है अमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? निजामाबाद में है। नेक्स्ट है आपका +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच या डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट है तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट है किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो यह मिला है 43वां है मोइदम, अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान, असम में है। मकर विलक्कु महोत्सव इसका आयोजन किया जाता है केरल में। चर्चा में रहे भार्गवास्त्र क्या है? स्वाम ड्रोन विद्रोही सिस्टम है। नेक्स्ट है USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? JD वेंस ने। नेक्स्ट है ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ है? मलेशिया में। नेक्स्ट है 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है आपका टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो इंडोनेशिया को। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को शामिल किया है। नेक्स्ट है आपका 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त हुए हैं संजीव रंजन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, इसका संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम, इसका शुभारंभ किया है केरल ने। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 4th। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया इनकोसिस संस्था को। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025 फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन है? भारत है। नेक्स्ट है भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 55वां वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डेविड बेकहम, डायने वॉन और रिकेन यामामोटे को।
नेक्स्ट आपका चर्चा में रही राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता, भारत में हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है ओडिशा को। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटेमी, इसका संबंध किस बीमारी से है? रक्त कैंसर से है। नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? उदयपुर, इंदौर। नेक्स्ट है आपका बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा, ये कहाँ पर चलाया है? राजस्थान यहाँ पर चलाया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। नेक्स्ट है आपका मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? जयशाह को। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया? जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट है किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? या पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट है सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा दयालु इंदलू योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? चीन ने हासिल किया है। एप्पल प्ले स्टोर पर चैट जीपीटी इसको पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीप सीक एआई किस देश से संबंधित है? तो यह चीन से संबंधित है। T20 में नवाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है तिलक वर्मा ने। आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो हर्ष कुमार इनकी अध्यक्षता में। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश है रूस। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने % रहने का अनुमान लगाया गया? तो 6.4%। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट है आपका कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी, इसका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। नेक्स्ट है आपका रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोध का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने % रहने का अनुमान लगाया गया? तो 4.4%। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट है भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी एल्बम के लिए। नेक्स्ट है चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? चीन से है। नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया? मालदीव के साथ। नेक्स्ट है एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री का अपराध घोषित करने वाला, मतलब बाल जो शोषण सामग्री है उसको अपराध घोषित करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र या प्रारंभ किया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड प्रारंभ करने की घोषणा की है बिहार में।
नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो अरहर, उड़द, मसूर। नेक्स्ट है पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 से आयोजित किया गया यूएई में। नेक्स्ट है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है ब्लू घोस्ट मिशन, इसका संबंध है चंद्रमा से। नेक्स्ट है भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट है चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? कोलकाता से है। नेक्स्ट है 38 नंबर का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। निर्भया कढ़ी, मो गेल्हा जिया, कल्पना आविजन, सौड़कलिका और वीरांगना योजना, ये सब किस राज्य की हैं? ये सब है उड़ीसा राज्य की, लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? भोपाल में। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष जो फिलिमॉन यंग है, या कैमरून देश से संबंधित हैं। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई हिमाचल प्रदेश में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? बांग्लादेश ने। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी है साब, इसका संबंध है स्वीडन देश से। नेक्स्ट है भारत और मिस्र सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया? बैड गर्ल को। नेक्स्ट है आपका वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। थाई पुशम फेस्टिवल तमिलनाडु। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला। भारत जो टीम है 6 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 3 कांस्य। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों की रैंक में भारत का रैंक है 96। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन लगाया मणिपुर में। नेक्स्ट है लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू को। नेक्स्ट है निष्क्रिय म्यूचुअल फंड पोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सेबी ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मीगा की नई अवधारणा प्रस्तुत की यूएसए में। नेक्स्ट है स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट है वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच की जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 6ठी। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन यह हुआ है ओमान में। नेक्स्ट है चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन यह हुआ है म्यूनिख में। नेक्स्ट है नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन हुआ है? तो बैजयंत पांड्या। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो बैंक यह प्रारंभ किया जाएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है आपका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस यहाँ पर। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण किया है? तो जापान के साथ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किस राज्य ने किया? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है एआई ग्रोथ 3 का अनावरण किसने किया है? एलन मस्क ने। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास किया है गुजरात में। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मनु भाकर को। नेक्स्ट है एक्सपायर दवाओं की वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च किया है केरल ने। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर नियुक्त हुए हैं वी अनंता नागेश्वरन। नेक्स्ट है मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने।
नेक्स्ट है पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर में स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा में जीता है। FBI के 9वें निर्देशक बने हैं काश पटेल। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है पुणे में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है PM मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? मॉरिशस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन वनडे में बनाने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने हासिल की है? विराट कोहली ने। नेक्स्ट है आपका खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम ये कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। नेक्स्ट है दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? ओडिशी से है। नेक्स्ट है भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? मोरक्को में मिला है। नेक्स्ट है आपका कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृत कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है USA में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है NASMSR। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स कहाँ विकसित किया गया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? राजस्थान ने। नासा के पंच मिशन का संबंध है सूर्य से। नेक्स्ट है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक है S बैंक। नेक्स्ट है अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है USA ने। नेक्स्ट है एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम यह आयोजित किया गया जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? इनका नाम है तुषार मेहता। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता है विदर्भ और उप विजेता है केरल। नेक्स्ट है आपका 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला अनोरा को। नेक्स्ट है पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया? अमेजॉन ने। नेक्स्ट है डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में भारत की रैंक है दूसरी। नेक्स्ट है डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की रिपोर्ट जो है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, इसमें पहला स्थान है म्यांमार का। नेक्स्ट है आपका नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुई घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्पेरेक्स मिशन। नेक्स्ट है आपका सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन G3 कहाँ लॉन्च किया जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट है दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी A शरद कमल, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहाँ मंजूरी मिली है? उत्तराखंड में मिली है। नेक्स्ट है बारबाडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित हुए हैं PM मोदी। नेक्स्ट है चर्चा में रहे गांडीव और अस्त्र, यह क्या है? तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल है गांडीव। पहले इसका नाम अस्त्र था, अब ये इसी का नाम हो गया गांडीव। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने स्टार्ट किया है? पंजाब ने। नेक्स्ट है आपका सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? बिहार में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव हासिल किया अंजू राठी राणा ने। नेक्स्ट है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर यह किस देश ने किया है? भारत और किर्गिस्तान ने। वर्ष 2025 का पित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिला है लियू जियाकुन को। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है भारत ने। DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04 का। बसंत उत्सव चाप चार कुटिया कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है।
नेक्स्ट है आपका आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद हैं जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट है कनाडा के पीएम बने हैं मार्क कार्नी। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है? फिलीपींस से है। नेक्स्ट है स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है असम। असम सैट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस देश का है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? संस्कृत मंत्रालय ने। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज को मिला है। नेक्स्ट है चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस, इसका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है। नेक्स्ट है रुपए के प्रतीक चिन्ह, रुपए की जगह राजभाषा का प्रतीक चिन्ह पाई ऐसे ही है, पाई की तरह, किस राज्य ने अपनाने की घोषणा की है? या तमिलनाडु ने अपनाने की घोषणा की है। अटुक्कल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक है अटुक्कल पोंगल। यह कहाँ पर होता है? या केरल में होता है अटुक्कल पोंगल। नेक्स्ट है गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? दलाई लामा को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला भारतीय सेना को। नेक्स्ट है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में किसने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को है दिल्ली। नेक्स्ट है आपका पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड है बंगलुरु। नेक्स्ट है पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे। इस कैप्सूल का संबंध है स्पेसएक्स से। नेक्स्ट है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। नेक्स्ट आपका चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता से। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? ऑरिल विले फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसप 2025। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टी कोवेंटी को। नेक्स्ट है अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है छत्तीसगढ़ को। इस राज्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा है पंजाब। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एल्केमाइन कहाँ प्रारंभ किया है? तंजानिया में। नेक्स्ट है कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है आपका सेप कटकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो जापान को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए हैं मासाकी काशीवारा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला हरियाणा को। नेक्स्ट है ओडिशा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? इसका नाम है VLSR-SAM। नेक्स्ट है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन था? थाईलैंड था। 7वां वाला होगा बांग्लादेश में। नेक्स्ट है भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित क्षेत्र के लिए चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोशी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो यह बिहार का है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस के WTT स्टार कंडेटर इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम है मानो ठक्कर। नेक्स्ट है आपका 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? यह है JSW स्टील। नेक्स्ट है भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ किया है? दुबई में। नेक्स्ट है 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ
की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है एलन मस्क की एक्स ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार की किस ऐप पोर्टल को विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है? तो यह पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम निर्धारित की गई है? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया पंजाब में। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेम 2 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला, इनका संबंध है घाना देश से। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ या किस देश के साथ किया? USA के साथ किया है। नेक्स्ट है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? मानिसा भानवाला ने जीता है। नेक्स्ट है आपका साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव यह मनाया गया झारखंड में। संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, इसका संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। नेक्स्ट है जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है रूस देश ने। RBI के डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूविन पोर्टल लॉन्च किया है। ये सारे क्वेश्चन 2024-25 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? कोच्चि में। नेक्स्ट है केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है शून्य गरीबी P4 नीति पहल लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है हंगरी। नेक्स्ट है अंकटाट के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 36। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश ने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हितेश गुलरिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है और यह जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता हुई है ब्राजील में। नेक्स्ट है आपका वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वार्षिक आर्थिक विकास दर 9.69% किस राज्य ने हासिल की है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन हुआ है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है ताथल और तिग घराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? हरियाणा ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? लिस्बन शहर ने। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है IASB त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा या प्रारंभ हुआ है मुंबई में। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो तरुण प्लस शामिल की गई है। नेक्स्ट है राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्मश्री राम सहाय पांडे, इनका निधन हो गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में निधन हो गया। नेक्स्ट है आपका पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला गुजरात को। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? ओडिशा में। नेक्स्ट है GI टैग प्राप्त विलो बैट नमदा गब्बा स्वीट कुकैल, इन सब का संबंध है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया है USA ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक है हॉट लैप, इसके लेखक हैं बानू मुश्ताक। नेक्स्ट है विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन यह हुआ है नेपाल में।
नेक्स्ट है भारत को 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर राणा को किस देश ने प्रत्यार्पित किया है? यूएसए ने प्रत्यार्पित किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बना है जसपे। नेक्स्ट है आपका लंदन के सीन्स इन स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट है किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा सुमंगल लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है पंजाब ने। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस को जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्क्रॉच पुरस्कार मिला है? यह उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किस देश की बंद की है? बांग्लादेश की। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 6 घंटों में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? जापान ने। नेक्स्ट है आपका ब्यूनस आयरस ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है चीन को। नेक्स्ट है ब्यूनस आयरस ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत की रैंक है दूसरी। नेक्स्ट है केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल M जेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26। DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हुआ है दुबई में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? 3 माह निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है पुंथाड़ू पिरापू महोत्सव, इसका संबंध है तमिलनाडु से। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने अरुण पल्ली। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया, इनका निधन हो गया, कहाँ पर? गुजरात में। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। नेक्स्ट है क्रिकेट में सेवाओं के लिए किससे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एडरसन को। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना या प्रारंभ किया उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका DRDO ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है MK2A। नेक्स्ट है सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य ने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला स्टेट है तेलंगाना। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने सौरव गांगुली। नेक्स्ट है रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीतने वाले कौन है? कार्लोस अल्कराज है। नेक्स्ट है आपका किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी को शामिल किया गया है? तो ऑस्कर पुरस्कार में शामिल किया गया है। वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है अलेक्जेंडर डन को। नेक्स्ट है क्लाउडिया शिनबाम, यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। नेक्स्ट है चर्चा में रहे रोश हसना, यह नववर्ष है किस देश का? यहूदी धर्म का, इजराइल के द्वारा मनाया जाता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी। टोटल अब शास्त्रीय भाषा हो गई है 11, पहले 6 थी, 5 नई जुड़ी है, टोटल 11 है। नेक्स्ट है नेपाल ने भारत के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया है, तो यह किसको बिजली निर्यात करेगा नेपाल? बांग्लादेश को। चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना ने 92वां स्थापना दिवस मनाया है चेन्नई में। नेक्स्ट है इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? जापान। नेक्स्ट है चर्चा में रही अनलीच्ड पुस्तक का संबंध है बोरिस जॉनसन से। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? कनाडा देश का। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? कनाडा को। नेक्स्ट है पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति की वार्ता कहाँ हुई है? सिंगापुर में हुई है। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। प्राबो सुबियातो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर किया है? तो ये नसीम अल बहर अभ्यास भारत ओमान के बीच में होता है। नेक्स्ट है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम है न्यूजीलैंड, उप विजेता है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। नेक्स्ट है ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया केरल ने। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 यह हुआ है कोलंबिया में। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है इजरायल। नेक्स्ट है भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश है ऑस्ट्रेलिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट के नुकसान पर नया रिकॉर्ड किसने बनाया? जिम्बाब्वे ने बनाया है। नेक्स्ट आपका ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है कतर देश ने। नेक्स्ट है कजान घोषणा पत्र, इसका संबंध है ब्रिक्स से। नेक्स्ट है विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत की रैंक 79 है। नेक्स्ट है आपका किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेनेजुएला। नेक्स्ट दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू, इनका संबंध है गुस्साड़ी लोक नृत्य से। नेक्स्ट है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 176। नेक्स्ट है सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट है देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? मंगलुरु में। पहली हुई थी कोच्चि में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 हुआ है बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट है दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण, इनका संबंध है सारंगी वादक से। नेक्स्ट है 55वां IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फिलिप नोएस को। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे को। उपन्यास है आर्बिटल। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस यह मनाया जाता है 15 नवंबर को। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रेस 24 का आयोजन कहाँ किया है? पारादीप में किया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित किया है? मान्यता दी है ओडिशा गया है यह। नेक्स्ट है आपका महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जीकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये नाइजीरिया है। नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट है चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स, यह पुस्तक किसकी है? S जयशंकर की है। नेक्स्ट है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन किया है? ब्राजील। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? डेनमार्क के लिए। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के घुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? यह छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपका भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? चीन को हराकर। नेक्स्ट है आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा जो क्षेत्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी में। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है केरल को। नेक्स्ट है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है 27 करोड़ रुपए की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत, लखनऊ टीम ने खरीदा है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई है? लद्दाख में हुई है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य, यह किसने लॉन्च किया है? भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा? यह होगा रियाद में। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैग्स किसके साथ प्रारंभ किया है? कंबोडिया के साथ। नेक्स्ट है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? या गुजरात का है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जयशाह को। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव 2024 यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? नागालैंड में। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नागोंजी ओकोंजा-इवेला को। नेक्स्ट है चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? भारत और मलेशिया से है। नेक्स्ट है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु ने और मेल का अवार्ड जीता है लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल को। नेक्स्ट है चर्चा में रहे नवीनतम 76वें जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए
पहला कांस्य पदक जीता है, यह है थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, यह मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, इसरो करेगा। नेक्स्ट है किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, ब्रेन रोट को। नेक्स्ट है नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम कौन बन गए हैं, देवेंद्र फडणवीस। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है, पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट है गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू किया है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, अन्य चक्र ऐप। नेक्स्ट है 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से है। नेक्स्ट है नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है, जेरेड इसाक मैन को। नेक्स्ट है यूएनजीए ने विश्व ध्यान दिवस कब मनाने की घोषणा की है, 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है, यह आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित हुआ है। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। नेक्स्ट है मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील, इसका कमीशनिंग समारोह हुआ है रूस में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है वेरोनिका मिशेल को, ये इनका संबंध है चिली देश से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया हरियाणा में। नेक्स्ट है एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का विजेता बना है बांग्लादेश और उप विजेता बना है भारत। नेक्स्ट है आपका किस देश के माउंट कलनाओल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह है फिलीपींस में। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 बनी है आर्यन सबले का। नेक्स्ट है केरल सरकार का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं 2023। जेसी डेनियल अवार्ड 2023 से सम्मानित हुए साजी एन करोड़, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है, गोरखपुर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, माधव गाडगिल को। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, यह जापान का है। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है, डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे कम उम्र फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले कौन है, डी गुकेश हैं। नेक्स्ट है देखिए केंद्रीय बजट 2025-26, इसको हम लोगों ने भी आगे देखा है। डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो बुक मंगवाइए, डिटेल में पढ़ लीजिए। ये हो गया केंद्रीय बजट 2025-26। उसके बाद क्या है, वही है अभी। उसके बाद है यूनेस्को में भारत के जो विश्व विरासत स्थल की सूची है वो, इसको देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट जो है। यूनेस्को में जो भारत के विश्व विरासत शामिल है स्थल ना, वो टोटल कितने हैं, 43 है। 35 सांस्कृतिक है, 7 आपका, ये देखिए 35 सांस्कृतिक है, 7 आपका प्राकृतिक है और 1 है मिक्स। देखिए जो सांस्कृतिक विरासत है ना 35, इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ताजमहल है, यह उत्तर प्रदेश का है, शामिल किया गया था 1983 में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश का है, 1983 में शामिल किया गया। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र का है, 1983 में शामिल किया गया। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र का है, 1983 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका सूर्य मंदिर, कोणार्क में है, उड़ीसा, कब शामिल किया गया था, 1984 में। नेक्स्ट है आपका महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, यह तमिलनाडु में है, 1984 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका चर्च और कॉन्वेंट, ये कहाँ पर है, चर्च और कॉन्वेंट गोवा में है, 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश में है, 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हम्पी में स्मारकों का समूह, यह कर्नाटक में है, 1986 में शामिल किया गया यूनेस्को में। खजुराहो का स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है, 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा गुफाएं, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, 1987 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका पत्र
दक्कल में स्मारकों का समूह, जैन मंदिर तथा 9 हिंदू मंदिरों का श्रृंखला है, कर्नाटक में है, शामिल किया गया था 1987 में। नेक्स्ट है आपका चोल मंदिर। चोल मंदिर यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कुछ हिस्सा 1987 में और कुछ 2004 में शामिल किया गया। नेक्स्ट आपका सांची के बौद्ध स्मारक, मध्य प्रदेश में है, 1989 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में है, 1993 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कुतुब मीनार और उसके स्मारक शामिल किए गए 1993 में, दिल्ली में है यह कुतुब मीनार। नेक्स्ट है आपका भारत के पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये सब देखिए। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में, फिर हो गया नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में, और कालका शिमला रेलवे 2008 में। सन याद करना जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी सन भी पूछ लेता है, बस ये पता होना चाहिए कि क्या शामिल है और कहाँ का है वो। देखिए अगर याद कर सकते हैं सन तो सन भी याद कर लीजिए। महाबोधि मंदिर परिसर, बोध गया बिहार में है, 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका के रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश में है, 2003 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, गुजरात में है, 2004 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह महाराष्ट्र में है, 2004 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है लाल किला परिसर, यह दिल्ली में है, 2007 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान में है, 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान के पहाड़ी किले, ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में, जैसे चित्तौड़गढ़ किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर किला है, गागन रोड किला है, आमेर किला है, जैसलमेर किला है, ये सब 2013 में शामिल किया गया राजस्थान का। रानी की बावड़ी कहाँ का है? पाटन गुजरात का है, 2014 में। नालंदा बिहार का पुरातात्विक स्थल, या बिहार का है, नालंदा बिहार, 2016 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ली कॉर्बुजिए की वास्तुशिल्प कीर्ति कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ में है, 2016 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद शहर, गुजरात में है, 2017 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, यह महाराष्ट्र में है, 2018 में शामिल किया गया। पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल किया गया था अहमदाबाद है, दूसरा शहर है जयपुर, यही 2 ही शहर शामिल है यूनेस्को में। अब देखिए दूसरा शहर है जयपुर, राजस्थान का है, 2019 में शामिल किया गया। काकती रुतेश्वर रामप्पा मंदिर, यह 39वां है, तेलंगाना में है, 2021 में शामिल किया गया। हड़प्पा शहर धौलावीरा जो है 40वें नंबर का विश्व धरोहर है भारत का, गुजरात में है, 2021 में शामिल किया गया। शांति निकेतन 41वां है, पश्चिम बंगाल में, 2023 में शामिल हुआ। होयसले मंदिर समूह, यह कर्नाटक में है, 42वां है, 2023 में शामिल किया गया। और मोइदम अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, कहाँ पर है? असम में है, 2024 में शामिल किया गया। लेटेस्ट कौन सा है? मोइदम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1985 में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, 1985 में शामिल किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, 1987 में शामिल किया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में है, 1988 और 2005 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट 2012 में, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 2014 में शामिल किया गया। और जो देखिए मिश्रित है, मतलब मिक्स जो विरासत स्थल है वो एक है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? सिक्किम में है, 2016 में शामिल किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक। हम लोगों ने पेरिस ओलंपिक भी आगे क्वेश्चन के 1 लाइनर के रूप में पढ़ लिया है। फिर पेरिस पैरा ओलंपिक है। फिर यहाँ पर देखिए 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल है जो हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ये बुक परचेज कर लीजिए जाकर। अमेजोन पर भी सर आज मेरे ख्याल से ऑफर देंगे, बोल रहे थे 13 को देंगे, और नहीं तो आप लोग सर के बुकशाला से ऑर्डर कर लीजिए उत्कर्ष ऐप के। फिर यहाँ पर देखिए सर ने प्रैक्टिस पेपर दिया है, 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, देखिए कितना सही जाता है बिना चीटिंग किए। हम लोग का रिवीजन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब प्रैक्टिस जब बुक ले लेंगे आप लोग तो लास्ट में जब सारा रिवीजन कर लेंगे तो 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए और ईमानदारी से करिए कि 100 में आपका कितना सही जा रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रैक्टिस। अब ऐसे ही मैं 7 फेरों वाली जो सर की बुक है उसका भी हैंड रिटन नोट्स
जो है इसका भी रिवीजन करा दूंगी। अगर आप लोग को ये रिवीजन क्लास पसंद आई है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, जिससे मैं जो 7 फेरों वाली हैंड रिटन नोट्स है उसको भी मैं रिवीजन करा पाऊँ। जब आप लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा करूँ आप लोगों के लिए। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड नहीं करूँगी दोस्तों। आप लोग को सर की बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी। सर की बुक से आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। जय हिंद।